हमारे साथ में छात्र है जिनके ऊपर अटैक किया गया, उनको मारा भी गया है बुरी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है। मैं कावेरी हॉस्टल का रेजिडेंट हूँ। जब हम लोग मिलकर के ये पूजा करवा रहे थे तो वहाँ पे वामपंथी छात्र संगठन क्या करने के लिए आते हैं, उसको एक राजनीतिक रंगमंच देने के लिए। जैसे पुराने समय में राक्षस यज्ञ के अंदर हड्डियाँ डालने के लिए आते थे, उसी प्रकार से ये फिर से कल आते हैं और चेतावनी देते हैं। वहाँ पर जब हमारी पूजा सुचारू रूप से संपन्न हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता रवि है साथ में, इनको वहाँ पर खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी गई कि तुम्हें मार के फेंक देंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और सच में इनको रात को फिर इनके हाथ में 10 स्ट्रेचर्स आए हैं। अभी उसी वार्डन खड़े थे वहाँ पे, वार्डन के सामने जब वार्डन वहाँ के हॉस्टल्स के लोगों को बुलाते हैं तो ये वामपंथी छात्र संगठन वहाँ पे लड़ने के लिए पहुँचते हैं। लाठी डंडे पत्थर बोरे बोरे भर करके वहाँ पे लेके आते हैं और सडनली मारना शुरू कर देते हैं हम लोगों को। मेरा भी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें हमारे 8 से 10 कार्यकर्ता ऐसे जो घायल होते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं। वहाँ पे जैसे ही पूजा संपन्न होती है, हॉस्टल के रेजिडेंट्स मिल करके डिसाइड करते हैं जो मेन्यू में खाना वो वहाँ पे वेज खाना बना हुआ होता है, वही वामपंथी छात्र संगठन के लोग मेज को जाकर के ताला लगा देते हैं, खाना वहाँ पे बर्बाद कर देते हैं, किसी स्टूडेंट को खाना नहीं खाने देते हैं। वहाँ पे एबीवीपी का इसमें कोई रोल नहीं है। एबीवीपी बस विद्यार्थी परिषद इन कावेरी के छात्रों के साथ, दिव्यांग छात्रों के साथ, वहाँ पे जो महिला फीमेल छात्राएं थी उनके साथ में जब खड़ा होता है तो उनको जलन होती है। इसी चीज़ का ये बोलते हैं कि विद्यार्थी परिषद का एक्सट्रीमिज्म, ये वो सो चीज़ें अपना प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप पे प्रोपेगेट करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलाते हैं, फिर सडनली वहाँ पे एक बार से पत्थर लाठी डंडे लेकर के आते हैं और फिर से मारना शुरू कर देते हैं। किसी से मारा गया आपको? मेरे को रोड से मारा गया। यहाँ पे मैं छोड़ा रहा था, एक छात्रा कार्यकर्ता थी दिव्या, इसको जब चोट लगी, इसको लेकर के मैं जा रहा था एम्बुलेंस की तरफ, तो मुझे बीच में पकड़ लिया वहाँ पे हाथ खींच करके और डंडे से मुझे यहाँ पे लाठी थी उनके पास, रोड था, उससे मारा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखा जा रहा है कि वेंडर को मार रहे हैं, तो वेंडर को जो मार रहे हैं वो कौन मार रहा है? जिस वेंडर को दिखाया जा रहा है कि मार रहे हैं वो वेंडर सारे हॉस्टल में चिकन सप्लाई करता है। मैं माही मांडवी हॉस्टल का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, एवीपी से हूँ। मैं उस हॉस्टल में चिकन बनवाया हूँ और उसी वेंडर ने आके चिकन दिया है। तो ये जो भी वीडियो में वो लेफ्ट वाले, हमारे कोई भी लोग उस वीडियो में नहीं है, लेफ्ट वाले का किया जा रहा है। ये स्टेज किया गया एक चीज़ की दिखाने के लिए, हम चिकन के खिलाफ है। माही मांडवी में एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, पेरियार में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गौरव जी एवीपी जेएनयू में वाइस प्रेसिडेंट है। उस हॉस्टल में भी चिकन बनी है, माही मांडवी में भी चिकन बनी है, नर्मदा में भी चिकन बनी है। तो इसको एक रूप दिया जा रहा है ना कि रामनवमी के पूजा जैसे उसको मोड़ के चिकन और हिंदू मुस्लिम पे लाया जा रहा है। संयंत्र है ये एक तरीके से। तो जो एंटी जो है उसमें मतलब कि जो लेफ्ट वाले हैं उनका भी आरोप लगाया जा रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो राइट विंग्स लोग हैं वो उनको मटन खाने से, चिकन खाने से रोका जा रहा है। उसके बाद उनकी जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों को रेप का आरोप। इस पूरे सीन में लेफ्ट तो कहीं थी ही नहीं। लेफ्ट अपने आप को ज़बरदस्ती उस सीन में घुसा रही है। कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट का कार्यक्रम था। कावेरी उस हॉस्टल को रेप देने की धमकी दे रही है। मैं आपको उस मुद्दे पे आता हूँ। मैं कावेरी हॉस्टल में मुस्लिम जो है वो चंदा दिए हैं रामनवमी का पूजा करवाने के लिए, तो लेफ्ट अपने आप को ज़बरदस्ती इस सीन में ला रही है। और लड़की क्या करने आई थी वहाँ पे? लेफ्ट वाले लोग क्या करने, वो पूजा में तो आए नहीं थे हमारे साथ, कावेरी के तो रेसिडेंट नहीं थे, इफ्तारी तो करने नहीं आए, तो कावेरी करने क्या आए थे? अगर वार्डन ने मीटिंग बुलाई है कावेरी रेसिडेंट की, उसमें लेफ्ट वाले जो बाकी हॉस्टल के हैं, बड़े बड़े नेता हैं लेफ्ट के, देखिए बालाजी जो आयसा का नेशनल प्रेसिडेंट रह चुका है, वो वहाँ पर क्या कर रहा था? उसे किसने बुलाया? वो एक्स जेएनयू प्रेसिडेंट वहाँ क्या कर रहा था, कैसे पहुँचा वो? बस ऐसा ही वीडियो है कि पूजा खत्म होने से पहले ही लोग कावेरी के बाहर बैठे हुए हैं, वीडियो भी हमारे पास है। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें लाई है और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। तो हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया? कावेरी वही हॉस्टल है जहाँ पे एक टाइम में बीफ फेस्टिवल होती थी, महिषासुर दिवस मनाया जाता था, दुर्गा माता के खिलाफ मतलब भद्दे भद्दे टिप्पणियाँ की जाती थी, और वहाँ पे रामनवमी का पूजा होना, इतने भव्य तरीके से कावेरी में रामनवमी का पूजा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उनको ये बात पसंद नहीं आए। सिंपल आपके ऊपर अटैक किया गया जी। देखिए मुझे मरकरी से मारा गया, तो मरकरी लेफ्ट वालों के हाथ में कैसे आए? अगर ये मुद्दा पहले से सुनियोजित नहीं था तो मरकरी कैसे आए? ऐसा तो नहीं कि दीवार से मरकरी तोड़ लिया उन्होंने। पहले जो सब एक दिन पहले नोटिस इशू हुआ था कि पूजा बंद करवाओ, वार्डन ने नोटिस इशू नहीं किया था, लेफ्ट वाले ने नोटिस इशू किया था पूजा बंद करवाओ। फिर अगले दिन पूरे तैयारी के साथ रॉड लेके, मरकरी लेके, पत्थर लेके कैसे कोई आ सकता अचानक? पहले जो सुनियोजित था वो लोग मार करने के मूड से ही आए थे, अपने आप को बीच में उस मुद्दे में लाए हैं। वो मुद्दे में थे ही नहीं। सारे हॉस्टल में नॉनवेज बना है, कावेरी में मुद्दा ही नहीं था नॉनवेज का, कोई मुद्दा ही नहीं था जी। ये बताइए, जिस तरह के पूरे देश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, जो जेएनयू में भी किया गया, क्या देखे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, सब जगह से टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें उनके खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। लेफ्ट तो है नहीं कि कंगारू कोर्ट बैठा लें, 150-200 आदमी आ गए, मारपीट करके चले गए। हम अभी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, कंप्लेन करके हमारे संवैधानिक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, बस यही मांगे हमारे। बताइए, आपकी जो आरोप लगाया जा रहा है कि मेस को आप लोगों ने लिख के दिया था कि नॉनवेज ना बनाया जाए, कितनी सच्चाई है? नमस्ते। जो आप बोल रहे हैं नॉनवेज का इशू, वो पूरा झूठ है। हाँ, वहाँ पे नॉनवेज का इशू ही नहीं है, राइट टू फूड का इशू नहीं है। जो इशू है, हाँ, राइट टू रिलीजन है, राइट टू लाइफ है। हमारा राइट टू रिलीजन पे अटैक हुआ है, हमारा राइट टू लाइफ पे उल्लंघन हुआ है, अटैक हुआ है हमारे पे। जो जैसा हमारा रामनवमी का सेलिब्रेशन है, कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू और कावेरी हॉस्टल से वो ऑर्गेनाइज किए थे, तो हिंदू फेस्टिवल थी,
तो इसीलिए हम उस पार्टिसिपेट करने गए थे। यहाँ पे एबीवीपी का कोई रोल नहीं है, कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू ऑर्गेनाइज किए थे। हाँ, तो यहाँ पे उनका एक ही एजेंडा था लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का कि रामनवमी को पूजा को रोकना है। और जैसा देखा जाएगा जो पूजा है 3:30 को शुरू होना चाहिए, 3 बजे से ये लोग 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं कावेरी का गेट के पास, गेट को बंद करके रोक पूरा ब्लॉक कर देते हैं। जो आते हैं उनको धमकी देते हैं कि रामनवमी में पूजा नहीं होगा, जो जाएगा उनका पिटाई होगा। हाँ, जेएनयू का सिक्योरिटी आते हैं और आम छात्रा कॉमन स्टूडेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो डर से उनको रिसीड करना पड़ता है, तब पूजा होती है। अंदर जाके अंदर जाते वक्त भी घिराव करते हैं, मेस में भी घिराव करते हैं, जो वीडियो में आप में दिखने को मिलती है। हाँ, कि अंदर जाने ही नहीं देते, वही रास्ता है जो पूजा को पहुंचने के लिए। तो पूजा होती है, उसके बाद भी बिना ऑब्स्ट्रक्शन के बाद भी पूजा होती है शांतपूर्ण से। आपको पूजा का भी वीडियोस देख सकते हो। और आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ, जैसे रामनवमी का पूजा हवन हो रही है, साथ के साथ मुस्लिम्स का इफ्तार पार्टी चल रही है उसी मिस में, कावेरी का हॉस्टल का ही है। तो हिंदू मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतपूर्व से हमारा फेस्टिवल कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। असली दिक्कत आती है लेफ्टिस्ट को, असली दिक्कत आती है कम्युनिस्ट को कि किस तरह का हिंदू फेस्टिवल हो रही है जेएनयू में, कि ऊपर से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर एक ही हॉस्टल में साथ फेस्टिवल बना रहे हैं। को ये जो हारमोनी जो तो यूनिटी है, इसको ब्रेक करना है। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा लाना है और झगड़ा करवाना है, उसी का उनका एजेंडा है। और आगे हिंदू फेस्टिवल्स पे लगातार सालों से अटैक होते आए हैं जेएनयू में, ये नया नहीं है, ये पहली बार नहीं है। हाँ, और ये सालों दुर्गा माता पे प्रोस्टिट्यूशन बोल के पर्चा लेके आते हैं, शिवरात्रि का दिन पर्चा लेके आते हैं सांस के अगेंस्ट। हाँ, होली मनाने नहीं देते हैं, पूरा झेलम लान में हर साल होती है। इस साल जो झेलम लान में हुआ नहीं है, क्यों हुआ नहीं पूछिए लेफ्टिस्ट को, कम्युनिस्ट ने पूरा रोके है। उसी तरफ से आज कल को देखने हुआ था, रामनवमी को भी इसी एजेंडा से रोकने के लिए आते हैं। ये उनका इंटॉलरेंस है, जेएनयू में हिंदू फेस्टिवल का जो बोल रहे वो इंटॉलरेंस को कल देखने मिला है। हाँ, जो वीडियो देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एसएफआई ऐसा ये कम्युनिस्ट लोग हैं, पत्थरबाजी किए हैं। जैसा जनवरी 5 को पत्थरबाजी किए, उसी तरह इस बार भी पत्थरबाजी किए, एबीवीपी पे वार्डन पे हमला भी किए थे। हाँ, कुछ दिन ये 15 डेज से पहले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में रेक्टर डीन ऑफिस को भी घिराव कर लिए थे। आपके पास आऊँगा मैं। क्या नाम है आपका? शुभम पोद्दार। शुभम जी, ये बताइए, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब कि पुलिस के सामने ही आप लोग जो लेफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको मार रहे हैं। सर, मार तो उल्टा हम लोगों के छात्रों को लगी है। हमारी छात्रा कार्यकर्ता, हमारे दिव्यांग जो छोटे भाई थे उन लोगों को मारा गया। इन लोगों का शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है, पहले मारना, फिर जाके FIR करना, फिर मीडिया और बाकी जगहों पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करना कि हम लोगों को चोट लगी है, हम लोगों को मारा गया। ये शुरू से इनका नैरेटिव रहा। वो भी तो आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ जो महिला छात्रा को मारा जा रहा है, रेप करने का धमकी दिया जा रहा है। सर, ये सब कोई भी छात्र और कैंपस के प्रेमिसेस में ये चीज़ हो ही नहीं सकता। ये शुरू से उनका प्रोपेगेंडा रहा है। यहाँ तक कि उनकी महिला छात्राओं ने, हमारी महिला कार्यकर्ताओं और जो भी पूजा में लड़कियां बैठी थी उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनको गलत तरह के शब्द का प्रयोग करना और इस तरह की चीज़ें की गई है। क्या आप लोग को वहाँ पे मीट खाने से कोई परेशानी है? कोई मीट खा रहा है तो आप लोग को परेशानी है? बिल्कुल नहीं। जेएनयू में 18 हॉस्टल है, 17 हॉस्टल में कल नॉनवेज परोसा गया है, किसी को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं था। बाकी जिस हॉस्टल में कार्यक्रम था वहाँ आपसी समन्वय से यह तय हुआ था कि ठीक है, वहाँ पूजा हो रहा है तो वहाँ पे नॉनवेज का आयोजन नहीं होगा, नॉनवेज नहीं परोसा। उसी हॉस्टल में बगल में इफ्तार का आयोजन हो रहा था, मुस्लिम समुदाय के लोग अपना इफ्तार कर रहे थे, उसी के बगल में हमारी पूजा हो रही थी। कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये लेफ्ट का डिवाइड करने की पॉलिसी है। लोग कैंपस की जो हारमोनी है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार झा और मैं यहाँ स्कूल ऑफ सोशल साइंस में NSY का मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा। तो ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मुद्दा उछल रहा है, फिर से जेएनयू एक बार मुद्दे पे आ गए, मुद्दा गर्मा गए यहाँ के, फिर से यहाँ पे विवादों में आ गया है। क्या लग रहा है आपको, जो मीट का मुद्दा उठाया जा रहा है कि आप लोग मीट खाने से रोक रहे हैं लोगों को? देखिए सर, मैं जन्म से भी और कर्म से भी हिंदू हूँ, लेकिन जिस तरह का यहाँ पे नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। और ये सिर्फ कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग और संगठन जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा को जो है आगे बढ़ाते हैं और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा ये इंडिविजुअल है कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, ये हमको संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है लेकर के। ये क्या कोई स्टेट और कोई पार्टिकुलर जो है स्टूडेंट यूनियन डिसाइड करेगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? और जिस तरह की घटना हुई है, काफ़ी
जो है निंदनीय है। और जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो जो छात्र संगठन हो या जो पार्टिकुलर पर्सन हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती आप लोग की नहीं है, तो फिर सामने से क्यों आप लोग को FIR किया गया और झगड़ा इतना बड़ा रूप क्यों पकड़ लिया फिर? देखिए, झगड़ा जो है यहाँ पे बड़ा रूप पड़ने का है कि रामनवमी का फेस्टिवल था और हिंदू आस्था का फेस्टिवल है। मैं भी पूरा फास्टिंग में था कल। तो ये जो AVP के जो ग्रुप है ना, ये चाह रहे थे कि जो है उस दिन जो है पूरा वेजिटेरियन बने, क्योंकि हमारे आस्था से जुड़ा चीज़ है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों के आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। और जो कुछ लेफ्ट के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या जो कुछ आइडियोलॉजी के लोग हैं, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जो है इंटरफेयर करने की कोशिश के लिए इसी चीज़ को लेकर के मुद्दा जो आगे बढ़ा है। आपके हिसाब से हिंदू होने की वजह से मतलब पथराव किया गया आप लोग को? नहीं, हिंदू होने की वजह से नहीं। मैं भी हिंदू हूँ और मेरे जन्म से भी हूँ और कर्म से भी हूँ। मुझे लगता है कि ये सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला हुआ है कि आपको क्या खाना है। और JNU का जो मेन्यू बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जो वेजिटेरियन है उसके लिए पनीर का व्यवस्था किया जाता है और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए जो है चिकन का व्यवस्था किया जाता है। तो आपको फ्रीडम मिला हुआ है कि आप जो चीज़ खाना चाहते हैं। तो अगर लगता है कि ये हमारे रामनवमी का फेस्टिवल था तो आपके लिए पनीर का व्यवस्था किया गया था, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। इसलिए आप इस तरह के प्रोपेगेंडा को जो है JNU जैसे प्रतिष्ठित और इंटेलेक्चुअल कैंपस में आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में, गुजरात की बात करें, झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, बंगाल की बात करें, सब जगहों पे हिंदू जो युवा हैं, जो हिंदू शोभा यात्रा निकाले तो उन पर पथराव किया गया था। वही JNU में भी देखा गया। क्या सोचा समझा ये वो किया गया या फिर कोई? बिल्कुल, देखिए, इस तरह के जो भी घटनाएं होती है वो सोची समझी साजिश के तहत की जाती है और विशेष आइडियोलॉजी विचारधारा से प्रभावित लोग ही इस तरह के जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी जो है सोची समझी साजिश के तहत ही था घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आप लोग के साथ भी मारपीट हुई है? जी, मैं उसी हॉस्टल का छात्र हूँ, मैं उसी हॉस्टल का निवासी हूँ। आज उस शाम में ये हुआ जो हॉस्टल कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया जो आज रात में डिनर कर नहीं देंगे किसी को। तो मेरा सवाल ये था हॉस्टल में सेक्रेटरी से, जो आपके पास क्या अथॉरिटी है आप डिनर बंद करवा देंगे? उन्होंने मुझे कहा मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं 2020 में आया हुआ छात्र हूँ, मुझे 2022 में यहाँ हॉस्टल मिला कोरोना के काल में। मैंने बोला मैंने आपको वोट नहीं दिया, मैंने इलेक्शन नहीं देखा, आप मेरे में सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं? इसी बात से आहत होकर उन्होंने टारगेट करके मुझे मारा, मेरा रूम चिन्हित करके मुझे मारा गया है। मैं जब नीचे उतर रहा था डिनर करने, मुझे देख लिया, तो यही वो लड़का था जिसने सवाल उठाया था। उन्होंने चिन्हित करके मुझे ज़बरदस्ती बीच में घसीट के मारा है। जी,